जोराराम जी कुंभाव साहब प्रभारी मंत्री के रूप में राजस्थान का जो बजट पेश हुआ है, उस बजट को लेकर यहाँ पहले प्रशासन की बैठक और अभी आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। आप सबको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे पत्रकार बाड़मेर के इनसे आप रूबरू हो, अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज सम्मान्य विधायक महोदय जी, अधूराम जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी दिलीप जी पालीवाल जी, बाड़मेर ज़िले में अभी सुबह से यहाँ हूँ और सरकार ने जो हमारी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, बजट का क्रियान्वयन सही तरीके से और समयबद्ध तरीके से हो जाए, इस दिशा में सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर जाकर के उन योजनाओं की क्रियान्विति के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेनी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्विति करवानी। इस दिशा में मैं यहाँ बाड़मेर में आज सुबह आया। यहाँ पे सुबह वहाँ पे एक वन विभाग की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण की शुरुआत की। फिर बाद में गौशाला है, गौशाला में जाकर के वहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और अभी अधिकारियों की बैठक करके समयबद्ध तरीके से बजट कैसे क्रियान्वित हो, इस संबंध में बातचीत हुई और सभी को निर्देशित किया है कि बजट को समयबद्ध तरीके से जो काम एक साल में करने लायक है वो एक साल में पूरे करे, जो काम 2 साल में करने लायक है 2 साल में करे, जो काम 3 साल में करने लायक है वो 3 साल में करे, जो 5 साल में करने लायक है वो 5 साल में पूरे करे। उनकी पूरी योजनाएं बनाए, उनके एस्टिमेट बनाए और समयबद्ध तरीके से उनके टेंडर भी हो और टेंडर हो करके उनके क्रियान्विति की भी कार्रवाई हो। इस दिशा में आज यहाँ ये कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी ने पहली बार 6 महीने सरकार बनने के बाद में जो ये बजट पेश किया है, निश्चित रूप से ये सभी वर्गों के हित का बजट है और इसमें चाहे वो युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए, गरीब परिवारों को, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनको सारी सुविधाएं कैसे मिले, उनको मजबूती कैसे मिले, इस दिशा में जैसे ये मजबूत बजट है, आज के इतिहास का मतलब बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पेश किया है। तो इनका फ़ायदा आने वाले समय में सब राजस्थान की जनता को मिले और मिलेगा और जनता में भी और जनप्रतिनिधियों में भी सभी जगह खुशी का माहौल है कि ये इतना बढ़िया बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सर, सबसे महत्वपूर्ण कि आप जिला मुख्यालय के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार के बजट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाड़मेर के लिए चर्चा के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो एयरपोर्ट था उसकी ज़मीन निःशुल्क देने की घोषणा हो चुकी थी। इसके अलावा कोई न तो बाड़मेर के लिए है न ही बाड़मेर के पास में सीयू के लिए। ऐसा क्यों किया गया भेदभाव? बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई है। कोई घोषणा यहाँ स्थानीय स्तर की है, कोई घोषणाएं पूरे राजस्थान लेवल की है। राजस्थान लेवल की घोषणाएं तो सभी विधानसभाओं में सब जगह लागू होगी और कोई स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिए तो वो वहाँ स्थानीय स्तर पे होगी। अभी जैसे चौटन में एक उप जिला अस्पताल को क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल करने की घोषणा की है
तो वो चौटन में लागू होगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। इसी तरह से गुड़ामलानी में भी GSS खोलने की और कई तरह की घोषणा हुई है। तो ये सब जगह जिन विधायकों ने जो प्रस्ताव दिए और जिन जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिए उन्हीं के अनुसार घोषणा हुई है, तो उनको सब जगह क्रियान्वित होगी। ये बाड़मेर में भी जैसे ज़मीन हवाई अड्डे के लिए ज़मीन आवंटन का मामला था, तो वो लंबे समय से अटका हुआ था। वो हवाई अड्डे के लिए जब तक ज़मीन अलॉट नहीं होगी तब तक उसके ऊपर बजट नहीं आएगा, और बजट नहीं आएगा तो काम शुरू नहीं होगा। तो ये बाड़मेर के लिए एक, आज जैसे यहाँ आवागमन में थोड़ी तकलीफ होती है, यहाँ के प्रवासी भी बाहर खूब है, यहाँ इंडस्ट्रीज भी खूब है, तो वहाँ के लोगों को आवागमन में ये हवाई अड्डे की ज़रूरत है। सरकार ने निःशुल्क ज़मीन आवंटन की बजट में घोषणा की है, उसकी क्रियान्विति बहुत जल्दी हो जाएगी और आने वाले समय में यह हवाई अड्डा भी बनेगा, तो उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलेगा। कृषि विधेयक का सीधे सीधे आरोप है कि